हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 12 में केमिस्ट्री क्लास में बताते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। इससे पहले आपको पढ़ाया था ठोस क्या होता है, ठोस अवस्था पढ़ी थी आपने, और क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस पढ़ा था। आपको वहां बताया भी था कि अक्रिस्टलीय ठोस आप यहीं पर पढ़ रहे हो और पूरे पाठ में आप लोगों को क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। तो आज आप लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में बांटा गया है। इसमें उपस्थित जो हमारे अवयव हैं उनके मध्य अंतराणुक आकर्षण बलों के आधार पर इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला आपका है सहसंयोजक ठोस, या इन्हें कहते हैं नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस, क्योंकि एक नेटवर्क ऐसा बनाते हैं इसीलिए से बोलते हैं सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। अब एक एक पढ़ेंगे भी। अगला आपका है आयनिक ठोस, उसके बाद आपका है आणविक ठोस। आणविक ठोस, और चौथा आप लोग पढ़ेंगे धात्विक ठोस। इस ठोस में क्या होगा, जो हमारे अवयव होंगे वो परमाणु होंगे और वो परमाणु परस्पर सहसंयोजक आबंधों द्वारा जुड़े होंगे, इसीलिए उन्हें कहते हैं सहसंयोजक ठोस। और एक प्रकार का वो एक नेटवर्क अर्थात एक जाल जैसा बनाते हैं, जाल, इसीलिए बोलते हैं नेटवर्क ठोस। आयनिक ठोस क्या होते हैं, इसमें जो अवयवी कण होंगे वो आयन होंगे और आयनों के मध्य क्या होता है, आयनों के मध्य विपरीत आयन है, तो इनके मध्य क्या होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, क्योंकि लिखा आयनिक ठोस। तो इनमें अवयवी जो होंगे अवयव वो क्या होंगे, वो आयन होंगे। ठीक, जैसे आपका क्या NaCl है, Na+Cl- इस तरीके से। अगला आणविक ठोस, इसमें जो अवयवी कण होंगे वो अणु होंगे। जैसे आयोडीन आपकी सॉलिड है तो इसमें आयोडीन के बहुत से अणु जुड़े होंगे। ठीक, ये कहलाते हैं आणविक ठोस। अगला होता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में क्या होता है, इसमें जो हमारे अवयव हैं वो धातु होते हैं। जैसे आपका लोहा है, लोहा, तो जैसे 20 ग्राम लोहा है तो इसमें Fe के बहुत से परमाणु होंगे, तो ये कहलाते हैं धात्विक ठोस। अभी आपको एक एक करके पढ़ाते हैं। ठीक, या तो आपको चारों एक साथ समझाए हैं, फिर आप डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोसों को कितने वर्गों में बांटा गया, 4। कौन कौन, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, अगला आयनिक ठोस, अगला आपका आणविक ठोस, और उसके बाद है आपका धात्विक ठोस। देखिए पहला आपका है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। अभी आपको समझाया था हमने कि इस प्रकार के ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, और ये परमाणु परस्पर किसके द्वारा जुड़े होंगे, सहसंयोजक आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक, और इस प्रकार एक विशाल जाल बनाते हैं, इसी कारण ये कहते हैं नेटवर्क ठोस। और इनके जो जालों की इकाइयां होंगी उसमें एक ही तत्व के परमाणु होंगे या विभिन्न तत्वों के परमाणु होंगे। ठीक, तो सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं कि इस प्रकार के ठोसों में जो अवयवी कण है वो परमाणु होते हैं और ये परमाणु परस्पर सहसंयोजक आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं और इस प्रकार एक ये विशाल जाल बनाते हैं। और इन जालों की इकाइयों में क्या होता है, एक ही तत्व के परमाणु होंगे या विभिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। ठीक, इसके आगे और भी है कि देखो ये प्राय विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत के कुचालक, ये प्राय विद्युत के कुचालक होते हैं। अत्यधिक कठोर व भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब क्या होता है, हथौड़ा मार दो टूट जाना। तो देखिए कैसे, जैसे इसका उदाहरण है हीरा है, ग्रेफाइट है, सिलिकॉन कार्बाइड है, काला फास्फोरस है, ये इसके उदाहरण आते हैं।
इसमें ये अपवाद स्वरूप है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुकल्पी के लिए, कि ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, मुलायम भी होता है और विद्युत का कुचालक भी होता है। उसका रीजन है कि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है और sp2 संकरण होगा प्रत्येक कार्बन परमाणु पर, और जब sp2 होगा तो उसकी कंडीशन ऐसी होगी भाई सिग्मा 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 और ये हो गया पाई, तभी तो हुआ sp2 संकरण, क्योंकि 2 और 1 3 तो आपका 3। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो कार्बन परमाणु का चौथा बंध है ये होते हैं पाई आबंध, और इसी को बोलते हैं क्या हम, पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, और ये गतिशील होते हैं, इसीलिए ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का कैसा होता है, सुचालक होता है, और नहीं तो ये आपके जो ठोस होते हैं ये प्रायः विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक। अब जैसे ग्रेफाइट है, इसकी बहुत सी परतें होती है इसमें, इस तरीके से इसकी बहुत सी परतें ऐसी जुड़ी मिलेंगी, इस तरीके से अगली परत ऐसे जुड़ी होगी, इसमें ऐसे जुड़ते चले जाओ, ऐसी बहुत सी परतें होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन होता है, बोलो क्या, उसकी एक संयुक्ता डबल बॉन्ड द्वारा संतुष्ट होती है, अर्थात उसमें होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन गतिशील होने के कारण क्या होता है कि जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है, और सभी ठोस इसमें जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो आप इसके नीचे और भी लिख लेंगे कि ये अत्यधिक कठोर व भंगुर होते हैं और ये सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक। जैसे एग्जांपल अभी बताया था आप लोगों को, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, इसके अतिरिक्त और उदाहरण लिख दिए, सिलिका, काला फास्फोरस, फास्फोरस होता है उसी का अपर रूप है ये, बोरान नाइट्राइड इसे बोलते हैं Bn, एल्युमिनियम नाइट्राइड इसे बोलते हैं Al, ठीक है। ये आपका कार्बन का अपर रूप है, ये भी कार्बन का अपर रूप है, ये सिलिकॉन कार्बाइड है, और ये आपका सिलिका SiO2, और ये काला फास्फोरस आपका P4, फास्फोरस का अणु था P4। तो सूत्र की वजह से कोई आवश्यकता नहीं, तो कार्बन के अपर रूप हैं, अपर रूप एरोट्रॉपी से बोलते हैं। आपका कौन, हीरा है, ग्रेफाइट है, ये कार्बन के अपर रूप, और ये आपका क्या है, काला फास्फोरस, ये फास्फोरस का अपर रूप है, ठीक। इसमें अपवाद कौन है, तो ये लिख दिया, नोट में लिख देना कि अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट मुलायम व विद्युत का सुचालक होता है। तो विद्युत का सुचालक क्यों होता है, इस आपको बताया भी हमने, कि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु पर क्या होता है, एक पाई आबंध, अर्थात इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रत्येक कार्बन पर, और वो गतिशील होने के कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद देखते हैं दूसरा ठोस। देखिए वो आपका है आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस में क्या होते हैं कि इस प्रकार के ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो धनायन व ऋणायन होते हैं, ठीक। इस प्रकार के ठोस में जो अवयवी कण होंगे, जैसे NaCl है, ये आपका आयनिक ठोस है, इसमें अवयवी कण क्या है, धनायन व ऋणायन, और ये धनायन और ऋणायन परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं, ठीक। स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं। ये कठोर व भंगुर प्रकृति के भी होते हैं, हथौड़ा मारेंगे टूट जाएंगे, वो अत्यधिक कठोर थे, ये कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं, ठीक। और क्या होते हैं कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन गलित अवस्था में या जलीय विलयन में ये आयनित हो जाते हैं, इसीलिए विद्युत के चालक भी होते हैं, ठीक। जैसा आपने आयनिक यौगिकों का गुण पढ़ा था उसी तरीके से ये भी गुण है, ठीक। तो आयनिक ठोस क्या होते हैं कि इस प्रकार के ठोस में अवयवी कण धनायन व ऋणायन होते हैं, और ये धनायन व ऋणायन परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं, और ये कठोर व भंगुर होते हैं, तथा ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, परंतु गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं, ठीक। तो देखते हैं क्या लिखेंगे इसमें।
किस प्रकार के ठोस में, इस प्रकार के ठोस में अवयवी कण धनायन व ऋणायन होते हैं, धनायन व ऋणायन होते हैं, जो परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा, जो परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं या बंधे रहते हैं। ठीक, किस प्रकार के ठोस में अवयवी कण धनायन व ऋणायन होते हैं, जो परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं। ये कठोर व भंगुर प्रकृति के होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये कठोर व भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये ठोस अवस्था में ये अंडरलाइन कर लेंगे, विद्युत के कुचालक, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, परंतु गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको गलाएंगे या इनको जल में घोला जाएगा तो विपरीत आवेशित कणों में वियोजित हो जाएंगे और उन आयनों के मध्य धारा का प्रवाह होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के मध्य। तो उन आयनों के मध्य धारा का प्रवाह होगा तो विद्युत के बन जाएंगे चालक। टी कर लेंगे अंडरलाइन। जैसे सोडियम क्लोराइड, यहां कोई सूत्र की आवश्यकता नहीं, चाह तो लिख सकते हो। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, ये सब लिख सकते हो इसमें। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, जो आपकी क्षार धातु में क्षारीय मृदा धातु होती है, जो फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग, ये सामान्यतः आयनिक ठोस बनाती है, जो ठोस होते हैं। ठीक, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 और ये हो गए आदि। तो इस प्रकार हो गए आपके ये आयनिक ठोस। कौन सा ठोस? आयनिक ठोस। देखिए वो आपका है आणविक ठोस। तो इस प्रकार के ठोस में जो अवयवी कण है वो अणु होते हैं और ये अणु परस्पर वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के ठोस में, अभी एग्जाम्पल में बताएंगे और क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार के ठोस में अवयवी कण अणु होते हैं, जो परस्पर वान डेर वाल्स बलों द्वारा
जुड़े रहते हैं। इस प्रकार के ठोस में आवयवीकरण अणु होते हैं जो परस्पर वांटर वाल्स बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। इनकी प्रकृति के आधार पर, इनकी प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर इन्हें निम्न वर्गों में बांटा गया है। निम्न वर्गों में बांटा गया है। देखिएगा इसके भाग नंबर ए, अध्रुवी, अध्रुवी आणविक ठोस, अध्रुवी आणविक ठोस। इसके उदाहरण लिख लेंगे, इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं लिखना है कि इस प्रकार के ठोस में जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, डाइपोल मोमेंट, वो 0 होता है। ठीक, जैसे कब, जब हाइड्रोजन गैस हो तब, नाइट्रोजन ठोस हो तब, नाइट्रोजन ठोस हो तब, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड है तब, पढ़ा होगा। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं, सॉलिड हो तब, CCl4 सॉलिड हो तब, आप इसमें लिख देंगे। इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। भाई द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? 0, क्योंकि समान परमाणु, ये भी समान परमाणु है। और इसमें क्या होगा? इसका डाइपोल मोमेंट और इसका डाइपोल मोमेंट और इसका डाइपोल, दोनों का योग करेंगे, सदिश योग, तब 0 आएगा। भाई जो इसका आएगा वो उसका आएगा, लेकिन इसकी दिशा विपरीत है, जोड़ेंगे तो योग आपका 0 आएगा। तो इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये कहलाता अध्रुवी आणविक ठोस। बी आपका उदाहरण है ध्रुवी आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस के उदाहरण क्या होगा? जैसे आपका SO2 सॉलिड है, HCl ये भी सॉलिड होता। भाई SO2 क्या होगा? संरचना इस तरीके से पड़ी होगी, ये लोन पेयर होता है, लोन पेयर, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। तो ये आपके होगा ध्रुवीय आणविक ठोस में, ये आपके आएंगे दोनों ध्रुवीय आणविक ठोस में। अगला आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। इसमें उदाहरण क्या आता है? जल, जब सॉलिड है तब, भाई इसमें हाइड्रोजन आबंध बनता है। और हाइड्रोजन आबंध बनने के लिए बताया आपको चाहिए फोन, क्या चाहिए? फोन, जिसमें ये होगा। जैसे जल आपका है NH3 है, कब? जब सॉलिड है तब, वैसे गैस होती है लेकिन जब ठोस अवस्था में होगी तब ये हो गए हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। जल है, अमोनिया है, अल्कोहल है, HF है, HF भी लिख सकते हो। अल्कोहल जब ठोस हो तब, तो आपके ये हो गए भैया आणविक ठोस। तो इस प्रकार के ठोस में आवयवीकरण अणु होते हैं जो परस्पर वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़े होते हैं। इनके जो अणु हैं वो परस्पर वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़े होंगे। जैसे ये है, और भी उदाहरण लिख सकते हो, I2 है, सॉलिड है ये। तो इसमें हाइड्रोजन जब सॉलिड होगा तो इसके बहुत से अणु इसमें जुड़े होंगे, वो परस्पर वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक, तो ये कहलाते हैं आपके आणविक ठोस। और आपका चौथा ठोस है धात्विक ठोस। तो इस प्रकार के ठोस में जो अवयवीकरण होते हैं वो धातु होती है। ठीक, तो इनके क्रिस्टल जालक में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो गतिशील होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें गतिशील होते हैं, तो इनके क्रिस्टल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन भ्रमण करता रहता है। ठीक, इसमें क्या होगा कि कोई धातु परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो इस प्रकार धातु धनायन और इलेक्ट्रॉनों का एक संग्रह बन जाएगा। ठीक, इसीलिए क्या होते हैं जो हमारे धात्विक ठोस हैं वो विद्युत के चालक होते हैं। ये आघातवर्धनी होते हैं और तन्य होते हैं, अर्थात इनकी चादर और तार बनाए जा सकते हैं। ठीक,
तो ये कहलाते हैं आपके धात्विक ठोस। उसमें बहुत से उदाहरण है, जैसे लोहा है, कॉपर है, ये आपके सब धात्विक ठोस है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या लिख लेंगे, किस प्रकार के ठोस में अवयवीकरण धातु हैं, अभी समझाया था आपको हमने, और इसमें गतिशील इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक धात्विक परमाणु क्या करेगा, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु धनायन व इलेक्ट्रॉनों का एक समूह बनाएगा। ठीक, बनाता है। इस कारण ये विद्युत के कैसे होते हैं, विद्युत व ऊष्मा के चालक होते हैं। ठीक, जो उदाहरण है Fe, Al, कॉपर, सिल्वर, आपका गोल्ड आदि। और भी लिख सकते हो कि धातुएं आपकी आघातवर्धनी होती है, इनमें तन्यता का गुण होता है, अर्थात इनकी पतली चादर व तार बनाए रह सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपके चारों ठोस हो गए। आपका कौन सा ठोस, सात्सुनिक ठोस, उसे नेटवर्क ठोस कहते हैं, आयनिक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। किसी भी ठोस में आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के द्वारा भी पूछ सकते हैं।